एक आईटी कंपनी है जो ग्लोबल है, यानी एक कंट्री से नहीं पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में इकट्ठे स्टार्ट होने जा रही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अ, अमेरिका में है, फ्लोरिडा यूएसए में। और ये डील करती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जितने प्रोडक्ट्स हैं जो इंटरनेट को चलाने के लिए यूज होते हैं, वहां पर ये कंपनी डील करती है। और जो प्रोडक्ट चलेंगे सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, यानी रूटीन में जो हमारे पास अभी इंटरनेट को चलाने के लिए प्रोडक्ट्स हैं वहां हमें मैनुअली काम करना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं वो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे, यानी हैंड्स फ्री काम होगा और जो हर कोई कर सकेगा, क्योंकि जो काम हमारा इसमें अपना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीनों ने करना है, कंप्यूटर्स ने करना है। तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है यूएसए में है, जहाँ पर कंपनी के सीईओ बैठते हैं, जहाँ जो कंपनी के कोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के टूल्स बनाए जाते हैं जिनसे बिजनेस चलते हैं। और इन टूल्स को बनाने के लिए जो हमारा हेडक्वार्टर है वो इंडिया में बना है, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में हमारा जो ऑफिस है वहाँ पर ये टूल बन रहे हैं। और अभी तक जो टूल बने हैं उनको हम देख भी रहे हैं, उनको हम यूज भी कर रहे हैं कुछ टूल्स को, और कुछ बिल्कुल फाइनल फेज में है जो आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में यूज हो रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम बोले क्या होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर का ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर्स को भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, रियल पीपल है और रियल ऑफिस हैं, कंपनी के अपने ऑफिस हैं। पूरे वर्ल्ड में जहाँ ये बिजनेस होना है पूरे वर्ल्ड में ऑफिस होने हैं। और अभी जहाँ जहाँ ऑफिस हैं वो बन चुके हैं और फंक्शन कर रहे हैं। और रियल टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जब भी आप देखते हैं तो बिजनेसेस जब टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते हैं आगे, न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसमें और बेनिफिट होता है। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी को देखें तो पुराना क्या होता था कि हम मैनुअली काम करते थे। फिर इंडस्ट्रीज लगी, फिर उसके बाद हमने देखा डिजिटल टेक्नोलॉजी। और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट जब लेटेस्ट कोई भी चीज वैल्यू होती है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस उसकी होती है, इस तरीके से वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी और उसमें सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम रियल टेक्नोलॉजी में है। तो ये एक राइट बिजनेस हमारे लिए है, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो जाता है तो उसके बाद जब लोग आते हैं उसमें, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कम रहती है। लेकिन जब आप बिजनेस होगी के लिए, लेकिन उसके बाद में फिर जो लोग इसमें एज यूजर्स आएंगे या फिर रीसेलर्स आएंगे तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का मॉडल इस तरीके से बनाया गया था कि हर इंसान जो इंटरनेट को यूज करता है, जिसके पास एंड्रॉयड फोन है, तो वो इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठा सकता है और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, एक पॉजिटिव ला सकता है। तो ये राइट टाइम है हमारे पास कि अभी जस्ट लॉन्च में है। और इस टाइम जो लोग इसके साथ जुड़ेंगे एज फाउंडर पार्टनर्स, तो आने वाले टाइम में उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है जो अभी लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन जो हमारे इसमें फाउंडर और सीईओ का विजन है, वो विजन डेफिनेटली आने वाले टाइम में प्रूव करेगा कि ये रियल बिजनेस और हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस फ्लोरिडा में है। सबसे पहले जो जहाँ पर हमारे ठीक है। और हैदराबाद में ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग नीचे, यहाँ पर 800 प्लस एम्प्लॉइज हैं, जो जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और बहुत डे एंड नाइट ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। और जो प्रोडक्ट्स बनाए उनका एफिशिएंसी है उसको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। और इस तरीके से एम्प्लॉइज भी खुश है। लोग अपने आने वाले टाइम का जो इसमें फाउंडर्स बन रहे हैं, अपने फ्यूचर को देख के वो भी खुश हैं। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए ताकि आने वाले टाइम में हम दुनिया में एक अच्छी लाइफ हर एक को दे सकें जो इंटरेस्टेड हो। अब अभी कंपनी हमारी जो है पूरे ग्लोब में एट ए टाइम ये 216 कंट्रीज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और सभी जगह इकट्ठे लॉन्च होगी। तो दुनिया में ये भी एक हिस्ट्री बनने जा रही है जहाँ पर लोग इसको एट ए टाइम सभी कंट्रीज में लॉन्च कर होते हुए देखेंगे। क्योंकि जो भी आज तक हिस्ट्री या पीछे अगर आप देखते हैं तो बिजनेसेस एक कंट्री से स्टार्ट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वो डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। कई साल लग जाते हैं उनको 10-15 कंट्रीज में पहुंचने के लिए। लेकिन ये पहली कंपनी होगी जो पूरे वर्ल्ड में
एट ए टाइम लॉन्च होगी और एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है। इसके पीछे हाथ है और सोच है मिस्टर ऐश मफारे, जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। तो इनके बारे में बात करें तो ये बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, जिनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस में। इन्होंने अगर एजुकेशनली देखें तो मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, और इनका जो एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा इनको इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, जो जिस पर ये बिज़नेस सारा मॉडल आके रखा हुआ है इन्होंने। और इन्होंने इस बिज़नेस के साथ साथ में जो अभी तक इन्होंने काम किया है, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेस को उनके मॉडल को स्टडी किया है। जो आजकल की एमएलएम कंपनीज़ बहुत सारी हैं, उनको स्टडी किया है। एमएलएम मार्केटिंग के जो कुछ उसमें डिफिकल्टीज को कुछ उनमें जो पॉइंट्स, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उन सबको देख के और साथ में फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को देखते हुए हर एक जो इसमें पार्टिसिपेंट बने, जो इसमें आता है, उसके लिए इस तरीके से मॉडल बनाया गया कि जो भी इसके अंदर आएगा तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट ही होने वाला है और उसको सक्सेस ही मिलनी है। तो इस मॉडल को इस तरीके से उन्होंने बनाया है कि हर एक आने वाला इस कंपनी के थ्रू अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। जो इनका विजन है, लोगों की हेल्प को इनकी लाइफ को रेज करना, उनकी हेल्प करना। तो इस तरीके से अगर हमको देखें कि इनकी एक फैमिली है, फैमिली मैन है, इनके बच्चे हैं, मदर है, वाइफ है, और ऑनपेस्यू इनका जो फर्स्ट ओन बिजनेस है। इससे पहले इन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में काम किया है, बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस में काम किया है। इनको 20 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ में ये इन्होंने पहली कंपनी बनाई, जो कंपनी के ओनर हैं, सीईओ है, इसके फाउंडर एंड सीईओ। तो इनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा विजन है। इसको, इनके विजन को समझने से पहले हमें अपने आप को, अगर हम समझे हम अपने आप को कि हम क्या है, हमें आज फाइनेंशियली लोग किस तरीके से पैसा बनाते हैं। तो जब से पैसा, ये दुनिया चल रही, तो पैसा बनाने के लिए लोग काम करते ही करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम लोग, जो 90% से ऊपर लोग हैं, वो लोग एक्ट काम करते हैं। सारी उम्र काम करना पड़ता है पैसे के लिए। जब तक उनको पैसा चाहिए तब तक उनको काम करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो अपने पैसे से काम लेते हैं और वो दूसरे लोगों से काम करवाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस स्लाइड को आप देखें, तो यहाँ पर हमारे जो 4 हिस्सों में बटे हुए हैं सारे EBSI। तो अगर हम इसको पहले 2 में डिवाइड करें, राइट और लेफ्ट, तो राइट साइड में आप देखें बी और आई जो है, यहाँ पर जो लोग पैसे से अपना पैसा कमाते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसे से पैसा कमाते हैं, उनको कहते हैं बिजनेस ओनर्स। बिग बिजनेस जो कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को इनकम देते हैं एम्प्लॉय रख के, और उनके लिए वो लोग काम करते हैं और उनके लिए पैसा उन लोगों के थ्रू काम करता है। लेकिन जबकि आप लेफ्ट साइड में देखें ई और एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय आते हैं जो एम्प्लॉय जो छोटा बिजनेस करते हैं, और ये लोग जब तक उनको पैसा चाहिए तब तक ही काम करेंगे, अपने लिए ही काम करते हैं। तो इनको जब तक पैसा चाहिए तब तक काम करना पड़ता है, थोड़ी सी इनकम और टेम्परेरी इनकम जनरेट करते हैं। जबकि राइट साइड के लोग जो हैं, तो इस पे आप एक अनलिमिटेड इनकम और एक पैसिव इनकम, पैसिव इनकम वो होती है जो हम पहले कुछ थोड़ा सा काम कर जाएं और उसके बाद वो पैसा कभी बंद ना हो, लाइफ लॉन्ग इनकम आती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही, उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो इस बिजनेस में ऐसा मॉडल बनाया गया है, जो आप एक दफा कुछ थोड़ा सा काम कर जाएंगे तो आगे आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी, जो आपको लाइफ लॉन्ग चलेगी और आगे जनरेशन को ट्रांसफर भी हो सकती है। इस तरीके से ये मॉडल बना है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, दुनिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो बहुत सिंपल है और साथ में बहुत लिमिटेड आपकी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगी, जो आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें ये बिजनेस की जरूरत अगर हमें, तो क्यों अनपैसिव, क्योंकि और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर कहें कि ये बिजनेस क्यों हमें जरूरत है, सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं तो पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा जो होता है वो भी पूरा नहीं होता, और पैसा पैसा सारी उम्र पैसे के लिए काम करने पड़ता है, और लोग और उसके अलावा ज्यादा कुछ सोच नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो हमारे इसमें सीईओ है ऐश मुखर्जी सर, तो उनका विजन है कि जितने भी लोग इसमें आए सारे के सारे कामयाब हो जाएं सबसे पहले, और उसके साथ में हेल्पिंग टू ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी को पूरे वर्ल्ड में उनकी हेल्प करनी है, तो उनकी शेयरिंग करनी है अपनी वेल्थ जो यहाँ पर जनरेट होगी, और क्राउड फंडिंग के थ्रू।
तो ये उनका जो मिशन है, जितने भी लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़ रहे हैं, सभी का मिशन एक ही बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना। अपने पहले जितनी ज़रूरतें हैं, जितनी नीड्स हैं, जितनी ड्रीम्स हैं, वो पूरे करने के साथ-साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये इस कंपनी का विज़न भी है और मिशन भी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे का सारा यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आज आप देखें कि इंटरनेट पे कितना पैसा है, आप बिलीव नहीं कर रखे कि कितनी-कितनी इनकम लोग वहाँ पर जनरेट करते हैं। और जब आप इस बिज़नेस के थ्रू इंटरनेट पे जाएँगे तो इंटरनेट पे वो है अनलिमिटेड मनी। तो वहाँ से जो पैसा जनरेट होगा, ये चीज़ें जो आप सोचते हैं, लोगों की हेल्प करना, पहले तो अपने रूट पूरा करना, उसके साथ में लोगों की हेल्प करना, तो सारे का सारा यहाँ से पॉसिबल है। और जब ये चीज़ें आप करेंगे, आपके पास अनलिमिटेड मनी होगी, आप उसको अपने लिए और लोगों के लिए यूज़ करेंगे, तो एक बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ़ मिलेगी, जो हर एक के लिए मिलेगी, जो भी इसमें फाउंडर होगा। तो उसके लिए हर एक फाउंडर को इस बिज़नेस को जानना ज़रूरी है और जानने के साथ-साथ उस पर अमल करना ज़रूरी है। अगर वो खुद अपने लिए अच्छी लाइफ चाहता है और साथ में दूसरे लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता है। तो इस मिशन में ऐश मफारे जो हमारे सीईओ हैं, उनका मिशन जो है सभी जितने भी फाउंडर्स हैं, उन सबका मिशन सेम इसमें बन चुका है क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट बना है कि जो भी इस प्लेटफ़ॉर्म से बोलता है या यहाँ पर जो भी शेयर करता है अपने व्यूज़, तो उसके सबके व्यूज़ मिलते-जुलते नज़र आते हैं। चैलेंजेस ऑनलाइन बिज़नेसेस में बहुत सारी होती हैं और उसमें ये भी ऑनलाइन बिज़नेस है, तो डेफ़िनेटली चैलेंजेस इसमें भी हो सकती हैं। लेकिन क्या है मेन चैलेंजेस क्या होती है कि 97% जो इंटरनेट पे हैं वो स्कैम्स निकलते हैं। लोग आते हैं, पैसा इकट्ठा करके ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिज़नेस है, एक रियल बिज़नेस है, कोई स्कैम नहीं है और बिल्कुल 100% रजिस्टर्ड है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी भी मनी बैक गारंटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई स्कैम नहीं है बल्कि एक लीगल बिज़नेस है। तो ये चैलेंज यहाँ पर नहीं है हम इस बिज़नेस में। आम बिज़नेस में आपको सेलिंग करनी पड़ती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट वहाँ पर होगा कंज़म्पशन का या सेलिंग का, आप उसको सेलिंग करते रहेंगे, तो आपकी इनकम आएगी और बढ़ती रहेगी। अगर आप वो नहीं बढ़ाएँगे या सेल नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर वो चैलेंज भी नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल्स होंगी, ऑटोमेटेड ट्रैफ़िक के थ्रू वहाँ पे सेल जनरेट होंगी, तो ये चैलेंज भी इस मॉडल में नहीं है। इंटरनेट बिज़नेस टूल जो होते हैं, अगर आपने कोई करने होते हैं तो डिफरेंट कंपनीज़ के साथ डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको लेके अपना जो बिज़नेस इंटरनेट पे चलाना पड़ता है। और डिफरेंट कंपनीज़ के वो एक तो हाई कॉस्ट पड़ जाती है और दूसरा आपको एक जगह से ना मिलने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी कोई चीज़ अवेलेबल होती, कभी नहीं होती, तो उस तरीके से आपका बिज़नेस नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनेट का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी ए टू ज़ेड जो आपको यहाँ पर टूल्स लगते हैं। आप किसी भी फ़ील्ड से इस बिज़नेस को लें, चाहे आप सोशल मीडिया की बात करें या ऑनलाइन, ऑफ़लाइन बिज़नेस जो है, उनको चलाना हो, ऑफ़लाइन को ऑनलाइन लेके जाना हो या ऑलरेडी जो ऑनलाइन बिज़नेस है, उनको आपने और स्ट्रेंथन करना हो, और बेटर वे में करना हो, तो सारे के सारे सॉल्यूशन आपको यहाँ पर एक ही कंपनी में, एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे। मैक्सिमम इस टाइम जो इंटरनेट के प्रोडक्ट हैं बहुत कॉस्टली मिलते हैं। उनकी जो मेकिंग चार्जेस है बहुत कम होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो भी आज इंटरनेट की बिज़नेस करते हैं, उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये चैलेंज भी यहाँ पर जो सॉल्व की गई है, यहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे, अवेलेबल प्रोडक्ट से कई गुना ज़्यादा होंगे और वहाँ पर आपको जो सस्ते में प्रोडक्ट मिलेंगे और साथ में क्वालिटी वाइज़ वो बेटर मिलेंगे। तो सर्विसेज़ बेटर होंगी, क्वालिटी बेटर होगी। जब कॉस्ट भी कम होगी तो डेफ़िनेटली लोग ये प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे और जो फाउंडर्स ये प्रोडक्ट उसके साथ देखेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिशन की अब बात करें, मार्केट में कोई भी बिज़नेस आपने करना हो, तो अगर चाहे ऑफ़लाइन बिज़नेस है या ऑनलाइन, कॉम्पिटिशन सब जगह होता है और जो ज़्यादा खर्चे करेगा, जो ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट करेगा या ज़्यादा एफ़र्ट्स करेगा, उसका बिज़नेस ज़्यादा चलता है। लेकिन इस बिज़नेस में जितने भी लोग आएँगे, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इंटेलिजेंस के साथ बिज़नेस होना है, आपको किसी के साथ कम्पीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि यहाँ पर इंटरनेट पे जितने बिज़नेस अभी चल रहे हैं, उनके बिज़नेस और बेटर हो जाएँगे, वो और इम्प्रूव हो जाएँगे इन टूल्स के साथ क्योंकि एडवांस टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी न्यू है और साथ में इकोनॉमिकल है। तो इस तरीके से जितने भी अभी खर्चे इंटरनेट पे हो रहे हैं बिज़नेस करने के लिए लोगों को, उससे कई गुना खर्चे कम हो जाएँगे उनके और उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए जितने भी चैलेंजेस ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल्स में होते हैं, वो यहाँ पर चैलेंजेस कोई नहीं है। इसलिए ये जो बेस्ट बिज़नेस आने वाले टाइम का बनने जा रहा है। यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न अगर हम बात करें,
तो यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती है? जो फर्स्ट 10 इयर्स में, लॉन्चिंग से फर्स्ट 10 इयर्स में 8 8 लाख 8 लाख 8,000 का बिजनेस करती है, 8 यूनिकॉर्न कंपनी। तो वो कंपनी होती है जो 8 मिलियन का बिजनेस करती है, 800। तो वो कंपनी जिसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। तो ये जो कंपनी है, ये लॉन्च होने से पहले ही यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, क्योंकि इसका इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ऑलरेडी इसमें वो जो लिमिट है ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, और ये यूनिकॉर्न कंपनी ऑलरेडी लॉन्चिंग से पहले बन चुकी है, तो बॉर्न यूनिकॉर्न हो चुकी है ये। इसके साथ में प्रोडक्ट्स की अपन बात करें तो प्रोडक्ट्स, आईटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे इसमें हैं, जैसे ओ अकेडमी है, ओ ब्लेस, ओ कैप्चर, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं वो ओ से स्टार्ट होते हैं, ओ पर ऑन पैसिव। तो जितने प्रोडक्ट इंटरनेट को चलाने के लिए लगेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बन चुके हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो अभी लॉन्च होने जा रहे हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर वर्क चल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे अभी, तो उसमें से अगर हम लें तो ओ अकेडमी जैसे हमारा प्रोडक्ट है। आज जो भी आजकल एजुकेशन है ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन होने के लिए यहाँ पर ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बनता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अ, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बच्चे पढ़ाई के लिए, ट्यूशंस के लिए, या जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कॉमनली आप देखें इंटरनेट पे, बायजूस ऐप यूज़ होता है। तो जो बायजूस ऐप है उसका हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेटिव है ओ अकेडमी। तो ओ अकेडमी के थ्रू आप बच्चों की ट्यूशंस करवा सकते हैं, ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप में होगा, और यहाँ से आप पूरे वर्ल्ड से एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। जो टीचर्स के लिए भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप पूरे वर्ल्ड में अपनी जो है अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। तो ये बहुत आने वाले टाइम का ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। ऐसे ही ओ कनेक्ट अगर हम बात करें, ओ कनेक्ट आजकल का जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म है, तो हम ज़ूम पे यहाँ पर कर लेते हैं मीटिंग्स। तो अभी जो आने वाले टाइम में जो हमारा ज़ूम होगा, तो उस ज़ूम को हमारा अपना जो ओ कनेक्ट रिप्लेस करेगा, क्योंकि ये एक तो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगा, और ये अ, हमारा जो यहाँ पर फ्री अप टू 1000 जो पार्टिसिपेंट है वहाँ तक फ्री होगा, और अनलिमिटेड यूज़ हो सकता है। जबकि ज़ूम आपको 40 मिनट्स के लिए फ्री होता है, उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सर उसके 10,000 साथ-साथ में यहाँ पर जो हेलो? सर 10,000 बाय मिस्टेक आपसे बोला गया 10,000 10,000 तक टोटली फ्री है अपना हाँ सर, कनेक्ट। 10,000 तक, हाँ 10,000 तक फ्री है, उसके बाद ये फिर पेमेंट हो सकती है। तो इसके साथ में सबसे बड़ी इसकी खूबी ये होगी कि ये मल्टीपल लिंग्वल ट्रांसलेशन यहाँ पे होगी। आप किसी लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो वहाँ पे सुनने वाला वो आप सुनता है, और इस तरीके से आप पूरे वर्ल्ड में इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो लैंग्वेज का बैरियर है ये ओ कनेक्ट के साथ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और पूरे वर्ल्ड में आप अपनी टीचिंग इसके थ्रू। ऐसे ही ओबलेस प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई एमएनसी है, कोई तो इसके अलावा भी ओबलेस है, ये रेड क्रॉस और क्राई के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आपको डोनेशंस करने में हेल्प कर सकता होगा, तो जो यहाँ पर जनरेट होगा, तो इस तरीके से आप चैरिटीज में हेल्प हेल्प कर सकते हैं लोगों को रेज करने के लिए। इसके साथ अगर सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो ओ नेट हमारा जो है अभी जैसे फेसबुक है उस तरीके से ये सोशल प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आप देखें कि कितने लोग अभी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फैमिली में आप बैठ के नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से इसमें आपको कुछ कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलेगी, सारे का सारा पॉज़िटिव होगा, और बहुत अच्छे तरीके से इस आप प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं फैमिलीज़ में भी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट की अपनी खूबी है, और जब लोगों को अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट मिलेंगे, और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ चलने वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली लोग जो है अच्छे प्रोडक्ट प्रेफ़र करेंगे। ऐसे भी हम जब कोई अच्छी चीज़ हमें मिलती है तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं।
और यहाँ पर भी जब अच्छी चीज़ होगी तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम आज तक देखते हैं कि मोबाइल नेटवर्क्स में सबसे अच्छा जो नेटवर्क आज जा रहा है वो जियो का जा रहा है। तो पहले कौन-कौन से नेटवर्क हमने देखे, पहले यूज़ किए और आजकल मैक्सिमम लोग जो हैं वो जियो के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनके नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटर सर्विसेज़ हैं और उनकी रेट्स भी बाकियों से कम होने की वजह से लोग अच्छी तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, तथा भी उसकी डिमांड ज़्यादा है। ऐसे ही जो ऑन पैसिव के प्लान में होंगे, वो बेटर क्वालिटी और साथ में इकोनॉमिकल होंगे और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उनको तो डेफ़िनेटली उनके जो यूसेज होगी बहुत अच्छे तरीके से होगी, तो इसीलिए लोग इनको रखा उसमें शेयर मिलेगा और ये शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फाउंडर्स में। तो जो भी फाउंडर्स होंगे, तो उनको क्या किस तरीके से कंपनी के अंदर आ सकते हैं, उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इस कंपनी के फाउंडर मेंबर। तो वो कौन कर सकता है? जिसने भी आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया होगा इस लिंक में, जो नए लोग यहाँ हैं, तो वो उनको आप एक लिंक आपके इन्वाइटर से मिल जाएगा। आप अपना बैठें और उससे आपकी एक आईडी जनरेट होगी और उस आईडी के थ्रू आप इसके फाउंडर मेंबर बन जाते हैं और इस बिज़नेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड आपको इसमें वेल्थ जनरेट होनी है आने वाले टाइम में और जो बेनिफिट होना है, अगर आप सोचें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना तो उसमें आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं जी। और अब ये हमारा जो पहले तो लोग इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन के लिए थ्रू इंटरनेशनल कार्ड्स से पेमेंट कर सकते थे। लेकिन कल से अब हमारी जिसमें रजिस्ट्रेशन हो रही है वो हमारा इंडिया का गेट ओपन हो चुका है पेमेंट के लिए और आप जस्ट 8900 से आप इसकी फाउंडर पोजीशन को सिक्योर कर सकते हैं, जो आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी से भी या कोई भी आपका जो पेमेंट के जो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है आप उनसे कर सकते हैं अपने ही कार्ड से, तो आपकी फाउंडरशिप इसमें सिक्योर हो जाती है। उसके बाद आपको जब फाउंडरशिप सिक्योर हो गई, तो कंपनी में आप फाउंडर पार्टनर बन गए। फिर आपको जब कंपनी लॉन्च होगी, उस टाइम जितने प्रोडक्ट्स हैं कंपनी का, वो एक पैक बन जाएगा, जिसमें आज तक जितने प्रोडक्ट रेडी टू यूज़ हैं, वो भी इंक्लूड होंगे और उसके बाद में जो बाद में आने वाला टाइम में लॉन्च होने जाएँगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे और वन टाइम आपके अपने पॉकेट से वो पेमेंट आप करेंगे। तो ये रफली 100 टू 150 डॉलर्स के आसपास में होगी, जो लॉन्चिंग के टाइम में एक्चुअल बताया जाएगा कि कितनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 250 डॉलर से के आसपास में हो सकती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकती है। ये आपको वन टाइम अपने पॉकेट में से पे करना है और ये एक दफ़ा आपने कर लिया तो आपकी वेबसाइट जो बनेगी, इसमें कंपनी ने आपके नाम पे एक वेबसाइट बना के देनी है, जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट रखे जाएँगे और वो प्रोडक्ट वहाँ पर रख के उसके बाद वहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक भेजा जाएगा और जहाँ से सेल्स जनरेट होंगे और आपका प्रॉफिट जो है जनरेट होगा। उसके बाद ये मंथली बेस पे है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये आपको वन टाइम अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। सेकंड टाइम जब आपको ये देना होगा नेक्स्ट मंथ, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट जो जनरेट होगा उसी में से डिडक्ट हो जाएगा। आपको इसके बाद अपनी पॉकेट से कोई पेमेंट नहीं करनी है और लाइफ लॉन्ग आपका ये जो है कंपनी में पार्टनरशिप बनी रहेगी और आपको लाइफ लॉन्ग इसमें प्रॉफिट आता रहेगा, जो मल्टीप्लाई होके आता रहेगा और आपको इसके बाद इसके अलावा कोई भी अमाउंट यहाँ पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ में अगर आपको जो इनकम जनरेट होनी वो तो होनी है सभी की, लेकिन अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं या इस बिज़नेस में आपको और इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं, तो आप एडिशनल पैकेज ले सकते हैं, इसमें एडिशनल ट्रैफिक ले सकते हैं, लेकिन वो कोई मैंडेटरी नहीं है। जो चाहता है ज़्यादा वो ले सकता है, उसके लिए ऑप्शन ओपन है। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो पैसा जब तक नहीं होता तब तक बिज़नेस होता नहीं, क्योंकि बिज़नेस से पैसा ही होता तभी लोग बिज़नेस करते हैं। तो इस ऑनलाइन बिज़नेस में अगर हम देखें पैसा कहाँ है? जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन के हैं, हमने कुछ बेचना नहीं है, हमने कुछ खरीदना नहीं है, तो फिर भी पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए सिंपल एक वर्ड है कैटमो। कैटमो पूरी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकता है जहाँ पर पैसा बनेगा और कैसे आएगा। सी फॉर कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर वो इंटरनेट का कंप्लीट सॉल्यूशन है। जितने भी प्रोडक्ट्स, चाहे आप सोशल मीडिया के हों, चाहे इंटरनेट के बिजनेस करने हों या उनको बढ़ाना हो, उसमें जितने भी आपको सॉफ्टवेयर लगते हैं, जितने भी आपको प्रोडक्ट्स लगते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर इसमें इस बिजनेस के अंदर एक ही रूफ पे नीचे मिलेंगे। आपको किसी और कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोडक्ट आपके सारे के सारे आपको यहाँ से मिल जाएँगे। उसके बाद ऐसे नॉर्मली ऑफलाइन बिज़नेस में हम कस्टमर्स ढूँढते हैं, वेट करते हैं, कस्टमर कोई आएगा तो कोई सेल हो जाएगी। कोई आता है, कोई सेल करता है, कोई नहीं लेता है।
इस तरह से कभी सेल जनरेट होती है, नहीं होती। इसी तरीके से जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक होती है। जब विजिटर्स आते हैं, वो देखते हैं साइट्स पे कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगी इस बिज़नेस के थ्रू। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो देखेगी कि कौन से विजिटर्स यहाँ पर थे और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर उनको उनका डाटा जब इसमें आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करने के बाद उसकी सेल वहाँ पे जनरेट करेंगे और उस सेल जनरेट करने से डेफ़िनेटली वहाँ पर इनकम जनरेट होगी, प्रॉफ़िट जनरेट होगा। इसे कहते हैं टारगेटेड ट्रैफिक। जब ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर, इंटरनेट के पूरे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर ऑटोमेटेड तरीके से काम होना है और टारगेटेड कस्टमर्स आपके वहाँ पर आ जाएँगे, तो डेफ़िनेटली उसमें एमओ फॉर मनी, पैसा बने ही बनेगा। कोई कस्टमर जहाँ पे आता है, परचेज़ होती है, तो वहाँ पर पैसा बनता है और ये पैसा जितना है सारा का सारा ऑटोमेटेड तरीके से बनेगा। इस बिज़नेस की ज़रूरत किसको है? अगर हम देखें, कोई भी इंसान जिसे कोई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए बिज़नेस है। कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है पहले से या ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा है, तो दोनों के लिए है। ऑनलाइन बिज़नेस वाले जो ऑलरेडी हैं, वो बेटर टूल्स ले सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के, अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन बिज़नेस वाले जो हैं, वो भी इस बिज़नेस के थ्रू उनको वेबसाइट मिलेगी और वो अपने बिज़नेस को, चाहे लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पे, जिस किस्म का उनका अपना बिज़नेस होगा, वो अपने इसको ले सकते हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म पे ले सकते हैं ऑनलाइन पे। तो उनके लिए भी बिज़नेस है। उसके साथ में जितने भी जैसे हमने ओ अकेडमी की बात की, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, मेडिकल प्रोफ़ेशन के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़, प्राइवेट ऑफ़िसेज़, बैंक्स, कोई भी इंसान हमारे अभी इंटरनेट यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है, एंड्रॉइड फ़ोन, तो इसको हम देखें कितने हैं लोग, इस वक़्त 470 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो इन सभी इंटरनेट यूज़र्स के लिए ये बिज़नेस है। चाहे वो अभी लें, तो एज़ फाउंडर्स आ जाएँगे, अगर अभी नहीं लेंगे तो बाद में उनको एज़ कस्टमर आना पड़ेगा या रीसेलर करके आना पड़ेगा अपना बिज़नेस बिल्ड करने के लिए। ये इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। तो जो आ जाएगा, तो डेफ़िनेटली फाउंडर बन के इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा सकेगा। अगर कॉम्पिटिशन की बात करें हम, तो कॉम्पिटिशन अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ पर 2 इक्वल स्ट्रेंथ के लोग होते हैं। लेकिन ये हमारा बिज़नेस जो है, ये एक डिस्रप्टिव बिज़नेस मॉडल है। डिस्रप्टिव बिज़नेस मॉडल वो होता है जो जो इससे पहले की टेक्नोलॉजीज़ है उनको पीछे छोड़ के उससे ज़्यादा एडवांस होता है, उसके फीचर्स एडवांस होते हैं, उसके जैसे रेट में फ़र्क होता है। तो इस तरीके से लोग ऑटोमैटिकली उस पे आ जाते हैं, वो धीमे पड़ जाते हैं उसके आगे। तो इस तरीके से ये डिसरप्टिव मॉडल बिज़नेस है, जिसका किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। इसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन ना होते हुए क्या होगा कि जितने भी लोग ऑलरेडी ये बिज़नेस कर रहे हैं, उनको ये बिज़नेस सपोर्ट करेगा, उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। इसलिए इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये बाकी बिज़नेस का सपोर्टर होगा, जिससे ये बिज़नेस और आगे बढ़ेगा। बेनिफिट्स फाउंडर्स के क्या होते हैं? अगर हम फाउंडर बन जाते हैं इस बिज़नेस में, तो हमें क्या बेनिफिट होगा? हमें तो अर्ली इन्विटेशन होगी बिफोर पब्लिक। अब लोगों को अभी पता भी नहीं है, तो ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोगों को लॉन्च होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो लोग इसमें फाउंडर बनेंगे, उनको इसमें अर्ली इन्विटेशन होगी, हर एक प्रोडक्ट के लिए भी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस रिलेटेड होगी। उनको प्रायोरिटी पोज़ीशन होगी, जो फाउंडर की पोज़ीशन होगी, वो बाद में आने वाले लोगों की नहीं बनेगी। जो उनकी इम्पोर्टेंस होगी, वो आने वाला वक़्त बताएगा। बहुत एक बेटर पोज़ीशन में वो लोग होंगे जितने के जितने फाउंडर्स होंगे। प्रायोरिटी एक्सेस होगी प्रोडक्ट्स के लिए। अभी जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं, तो हमारी जो फाउंडर्स की साइट है, उस पर प्रोडक्ट हैं। जैसे ओ नेट हमारा सोशल नेटवर्क का प्लेटफ़ॉर्म है, वो हम यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग में अभी वहाँ पर चल रहा है। तो हम उसको एज़ बीटा टेस्टर भी जितने भी फाउंडर्स हैं, वो उसको यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ जो फाउंडर्स हैं, वो इनर सर्कल का एक पार्ट होंगे। उनको उनको एक वोट करने का प्रिविलेज होगा, वो अपना फीडबैक देख सकेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो फाउंडर बनता है। तो इस तरीके से फाउंडर बनने के बाद ये वाली जो इनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो एक कस्टमर की नहीं होगी, जो फाउंडर की होगी। तो अगर हमें इतना बड़ा बिज़नेस अगर दिख रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके लिए डिसाइड करके कुछ करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें इम्पोर्टेंस किसकी है, तो हेल्थ के बिना कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे आजकल का दौर है, अभी आ है,
तो ऐसे भी कोई पीरियड ना भी हो तब भी हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने हेल्थ को अपना मेंटेन करना है, अपने हेल्थ को बिल्कुल फिट रखना है। तो अगर हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा। वेल्थ भी बना सकेंगे और हेल्थ नहीं होगी तो ना तो हम वेल्थ बना सकेंगे, ना अगर हमारे पास वेल्थ होगी तो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकेंगे। इसलिए नंबर 1 हमने प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी चाहिए, ताकि हम एक लाइफ़ बेटर जी सकें। लेकिन हेल्थ के साथ-साथ में वेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है और हमें इन दोनों का जो बैलेंस रखना है। और वेल्थ के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म सबसे बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आप आपके लिए अनलिमिटेड जो है इनकम जनरेट होगी और उस तरीके से आप अपनी कंट्री को, अपने नेशन को और यहाँ के ह्यूमैनिटी को, लोगों को आप सर्व कर पाएँगे अपनी वेल्थ के थ्रू जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। उसके साथ में कुछ ही दिनों में ये जो है अ, बिज़नेस है जो हमारी फाउंडरशिप है, वो बंद हो सकती है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम जब इसमें सीईओ डिसाइड करेंगे कि किस दिन से रजिस्टर्ड जो फाउंडर्स हैं वो उनकी यहाँ पर एंट्री बंद हो जाएगी, तो वो कट ऑफ डेट डिसाइड हो जाएगी। किसी भी टाइम ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो सकती है। इसीलिए ये जो लिमिटेड कॉस्ट में आपको बहुत थोड़ा-सा पैसा देने के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना, इसको इमीडिएटली ग्रैब करना है और ग्रैब करके इसको यूज़ करना है, इसके बेनिफिट्स अपनी फैमिली को और लोगों को देने हैं। और ये डिसीज़न आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है, पॉसिबल है। इसी ऑन पैसिव में पॉसिबल है और अगर आप इसमें आते हैं, तो आप एक ऐसा लाइफ़स्टाइल जिएँगे जहाँ पर सारे कंप्रोमाइज़ेज़ आपके हो जाएँगे। आपके अनलिमिटेड आपके पास इनकम होगी। आप अपनी जो इनकम है उसको लोगों के लिए आप यूज़ कर पाएँगे, लोगों की सर्विस कर पाएँगे इसके थ्रू, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हर एक इंसान जीतेगा। इसीलिए कंपनी का एक ये स्लोगन है कि वी आर इन इट टू विन इट। जो भी इसके अंदर आएगा 100% उसकी जीत है और वो जो जीतेगा तो उसको डेफ़िनेटली कंपनी जो है अपना उसमें सारा योगदान है कंपनी का होगा। तो इसलिए जो भी इस बिज़नेस के अंदर आएगा 100% उसकी सक्सेस जो है वो यहाँ पे पक्की है। तो आज के इस प्रेज़ेंटेशन के लिए मैं थैंक्स करता हूँ सभी का, जो हमारे जितने भी हमारे यहाँ पर ग्लोबल लीडर हमारे जस्सी सर हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर लीडरशिप काउंसिल के मेंबर्स हैं और जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर्स हैं और हमारे होस्ट जितने भी हैं, मैं सबका थैंक्स करता हूँ।